Hello friends, welcome once again in Sundar Sir's classes. How are you friends? Hope you all will be fit and fine. उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे. So friends, आज के इस लेसन में मैं आपको जो टॉपिक करवाने जा रहा हूँ वो टॉपिक है हमारा कि भारत में प्रमुख परियोजनाएं, बांध कह सकते हैं हम, कि जो हमारे पास जो मल्टी प्रोजेक्ट होते हैं, कि जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं, कि वो परियोजनाएं कौन सी हैं और वो कौन सी नदी पर ये बनी हुई हैं, उनके से लाभान्वित राज्य जो हैं, वो प्रदेश जो हैं वो कौन से हैं. तो इस प्रकार से मैं एक एक करके आपको सभी परियोजनाओं के बारे में इस लेसन में आपको बताने जा रहा हूँ. फ्रेंड्स, इस टॉपिक पर हर एग्ज़ाम के अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है. मानचित्र से संबंधित भी क्वेश्चन जो है ना इसमें पूछे जाते हैं. तो एक बार फिर उन सभी फ्रेंड्स से जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट नाउ. तो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे भारत के मुख्य जो है वो बांध कह सकते हैं हम, द इम्पोर्टेंट एंड द मेन हाइड्रो प्रोजेक्ट्स भी कह सकते हैं हम. मुख्य जो है बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो है वो कौन सी है. तो इस प्रकार से हम एक एक करके सभी परियोजनाओं के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे. आप इससे संबंधित इम्पोर्टेंट नोट्स भी जो है वो आप तैयार कर सकते हैं इस वीडियो को देख के. तो लीजिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टॉपिक. सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं जिस बहुउद्देशीय परियोजना की, उस परियोजना का नाम है भाखड़ा नांगल परियोजना, यानी भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट. भाखड़ा डैम इज कंसिडर्ड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट डैम. दुनिया का सबसे ऊंचा बांध जो है वो भाखड़ा बांध है. भाखड़ा बांध से संबंधित वीडियो जो है आपको इस YouTube चैनल पे मिल जाएगी. तो देखिए, आप भाखड़ा से संबंधित जानकारी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं. भाखड़ा नांगल दुनिया का सबसे ऊंचा बांध है ये, और भाखड़ा बांध जो है वो सतलुज नदी पर बना हुआ है. इसकी जो लोकेशन है वो हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर है. हिमाचल प्रदेश का बिलासपुर का इलाका और हमारा जो है पंजाब का रोपड़ का इलाका जो है, यहाँ ये नांगल परियोजना जो है ये हमारी पंजाब में, और बिलासपुर के अंदर जो है वो भाखड़ा. तो हिमाचल और पंजाब की स्थिति है. और इससे जो लाभान्वित जो बेनिफिशरीज हैं स्टेट, उनमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान प्रमुख राज्य हैं जो इससे बेनिफिट उठाते हैं. इस परियोजना से जो है बहुत अधिक मात्रा में सिंचाई भी की जाती है, और कई हज़ार जो है वो किलोमीटर की लंबाई जो है इससे के द्वारा निकली गई नहरों की और डिस्ट्रीब्यूटरी की मानी जाती है. नेक्स्ट जो है हम प्रोजेक्ट ले रहे हैं वो है हमारा चंबल प्रोजेक्ट, चंबल परियोजना, चंबल घाटी परियोजना भी इसको हम बोल सकते हैं. जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि चंबल जो है परियोजना चंबल नदी के ऊपर बनी हुई है. और ख़ास बात यह है कि ये जो परियोजना है इसके साथ जो है वो गांधी सागर, कोटा बैरेज और राणा प्रताप सागर, यानी 3 बांध जो है वो इसी का जो है एक परियोजना का ही हिस्सा है. ये तीनों बांध भी परियोजना का ही हिस्सा है. इसकी जो लोकेशन है वो आपको पता है, राजस्थान हमारा जो प्रदेश है, लोकेटेड इन राजस्थान स्टेट. और इससे जो लाभान्वित राज्य हैं जो इससे बेनिफिट उठाते हैं, इससे जो सिंचाई या इससे जो विद्युत परियोजना है जिसका लाभ मिलता है, वो राज्य हैं हमारे राजस्थान और मध्य प्रदेश. मुख्य रूप से लाभान्वित स्टेट हैं हमारे चंबल घाटी परियोजना के. नेक्स्ट जो है फ्रेंड, हम जो परियोजना ले रहे हैं वो है हमारी
दामोदर वैली प्रोजेक्ट यानी दामोदर घाटी परियोजना। जैसा नाम से स्पष्ट है कि ये जो है, जो हमारी दामोदर घाटी जो परियोजना है वो दामोदर नदी पर बनी हुई है। दामोदर नदी, इसकी जो स्थिति है वो दामोदर नदी के ऊपर है, और ये जो लोकेशन है इसकी जो स्थित है ये पश्चिमी बंगाल यानी वेस्ट बंगाल के अंदर ये परियोजना जो है वो स्थित है। और इससे प्रमुख रूप से जो लाभान्वित राज्य है वो भी जो है हमारा पश्चिमी बंगाल और झारखंड है। यानी ये जो परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है वो झारखंड के कुछ 3 जिले झारखंड के और 8 से 10 जिले पश्चिमी बंगाल के राज्यों को जो है ये, इन जिलों को ये परियोजना से बिजली की सप्लाई होती है और सिंचाई के लिए पानी भी मिलता है। तो ये हमारी दामोदर घाटी परियोजना। आखिरी जो हम जो परियोजना का जिक्र हम कर रहे हैं, एंड दैट इज हीराकुंड प्रोजेक्ट। हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड बांध जो है दुनिया का सबसे लंबा बांध है, द लॉन्गेस्ट डैम इन द वर्ल्ड। इसकी लंबाई लगभग 4800 मीटर जो है इसकी लंबाई है, लगभग अप्रॉक्सीमेटली 5 किलोमीटर जो है इसकी जो है वो लंबाई है। और ये जो है वो हमारी महानदी पर जो है स्थित है। ये बांध जो बनाया गया, ये जो परियोजना है वो महानदी के ऊपर जो है ये परियोजना बनाई गई है। और इसकी जो स्थिति है, लोकेशन है इसकी, वो हमारा उड़ीसा प्रांत है, उड़ीसा स्टेट है। और इससे जो लाभान्वित राज्य है, जो मुख्य रूप से लाभ उठाने वाला राज्य है, वो भी हमारा उड़ीसा प्रांत ही है। तो इस प्रकार से हमारी जो ये परियोजना थी हीराकुंड बांध परियोजना उड़ीसा राज्य में। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट हम ले रहे हैं वो हमारी है काकरापारा प्रोजेक्ट। देखिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि काकरापारा प्रोजेक्ट जो है वो बांध के लिए जो है कम प्रसिद्ध है, बल्कि हमारा न्यूक्लियर पावर स्टेशन के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। और ये मैं बता दूं आपको क्लियर कि काकरापारा परियोजना जो है ये स्पेशली जो है हमारा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको पानी की सप्लाई देने के लिए स्पेशल तौर पर जो है उसी के लिए इसकी स्थापना की गई है। और ये हमारा ताप्ती जो नदी है, जिसको ताप्ती नदी भी बोलते हैं हमारे, तो ताप्ती नदी के ऊपर ये बनाया गया है। और इससे प्रभावित या इससे जो हम कह सकते हैं लाभान्वित राज्य जो है वो मुख्य रूप से गुजरात है, क्योंकि ताप्ती नदी के अंदर जो है मोस्टली इसका ज़्यादातर भाग जो है वो गुजरात के अंदर से ही होकर बहता है। तो इससे लाभान्वित जो है वो राज्य जो है वो गुजरात ही है हमारा। नेक्स्ट जो हम परियोजना ले रहे हैं वो है हमारी कोसी प्रोजेक्ट। कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि ये हर साल जो है बिहार में बहुत ज़्यादा तबाही मचाती है, तो इसलिए इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो कोसी परियोजना या कोसी प्रोजेक्ट जो है मुख्य रूप से कोसी नदी के ऊपर बनाई गई है। और ये खास तौर से एक इस प्रकार से बनाया गया कि इसके ऊपर से जो बांध है इसके ऊपर से रेलवे और रोड दोनों ट्रैक जो है इसके ऊपर से हैं। और ये नाम से स्पष्ट है, कोसी नदी जो है वो उसके ऊपर स्थापित की गई है ये परियोजना। कोसी नदी जिसे सप्त कोसी भी कहा जाता है। कोसी नदी जो लगभग 750 किलोमीटर की लंबाई तिब्बत के पठार से निकलती हुई नेपाल को पार करती हुई भारत के अंदर आकर ये गंगा नदी के अंदर मिल जाती है। तो ये कोसी परियोजना कोसी नदी के ऊपर बनी हुई है और ये बिहार राज्य के अंदर जो है स्थित है। और इससे जो लाभ लेने वाले जो प्रदेश हैं वो मुख्य तौर पे हमारा बिहार और बिहार के साथ साथ नेपाल जो हमारा नेबरिंग कंट्री है, हमारा पड़ोसी राज्य देश है, तो वहाँ पर भी कोसी परियोजना का लाभ मिलता है, क्योंकि ये जो है एक समझौते के तहत नेपाल भी कोसी परियोजना में बराबर का भागीदार है। नेक्स्ट जो परियोजना मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, जिसके बारे में जिक्र कर रहा हूँ, वो है हमारी मैटूर प्रोजेक्ट। मैटूर परियोजना नाम से स्पष्ट है। मैटूर जो बांध है हमारा मुख्य तौर पे मैटूर बांध है। ये कावेरी जो नदी है हमारी, कावेरी नदी भारत के अंदर बहुत ज़्यादा विवादों में रहती है, क्योंकि तमिलनाडु
कर्नाटक और आंध्रा तो 3 राज्यों की जो है, पांडिचेरी सॉरी, 3 राज्यों के में से विवाद का जो है मतलब कावेरी जल विवाद बड़ा प्रसिद्ध है। तो कावेरी नदी के ऊपर ये बनाया गया है मैटूर बांध, और ये मैटूर बांध तमिलनाडु के अंदर जो है स्थित है, और इससे जो लाभ मिलता है वो मुख्य तौर पे तमिलनाडु प्रांत को ही सबसे ज़्यादा मिलता है। तो मैटूर बांध हमारा कावेरी नदी के ऊपर। नेक्स्ट जो हम प्रोजेक्ट हम ले रहे हैं वो है हमारा नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट, नागार्जुन सागर परियोजना या नागार्जुन बांध भी इसको हम बोल देते हैं। नागार्जुन बांध जो है वो हमारे दो दक्षिण के पठार की प्रमुख नदी कृष्णा नदी जो है हमारी उसके ऊपर स्थित है। इट इज सिचुएटेड ऑन रिवर कृष्णा एंड द डेक्कन प्लेटो, दक्षिणी पठार के अंदर कृष्णा नदी पर स्थित है। और ये जो है मुख्य तौर पे आंध्र प्रदेश जो है हमारा, आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश के अंदर जो है ये हमारा स्थित है, और इससे जो लाभ मिलता है मुख्य तौर पे आंध्र प्रदेश और अब तेलंगाना जो है प्रदेश है उसको भी इस हमारी नागार्जुन सागर परियोजना का लाभ मिलता है। लाभान्वित राज्यों की श्रेणी में ये दोनों स्टेट भी आते हैं। नेक्स्ट जो हम प्रोजेक्ट ले रहे हैं वो है हमारा रिहंद प्रोजेक्ट, रिहंद बांध कह सकते हैं आप, रिहंद परियोजना कह सकते हैं। कि रिहंद बांध जो रिहंद नदी है हमारी उत्तर प्रदेश के अंदर ये स्थित है, उत्तर प्रदेश में बहने वाली एक छोटी सी नदी है रिहंद, उस रिहंद नदी पर ही ये बांध बनाया गया है, जिसलिए इसी का नाम जो है वो रिहंद परियोजना जो है वो इसका जो है नाम पड़ा है, और उत्तर प्रदेश के अंदर जो है ये स्थित है। और इससे जो लाभ मिलता है मुख्य तौर पे वो हमारा उत्तर प्रदेश राज्य को ही सबसे ज़्यादा इसका लाभ मिलता है। नेक्स्ट जो हम ले रहे हैं वो है हमारी तुंगभद्रा प्रोजेक्ट, तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्रा परियोजना दक्षिणी भारत की एक प्रमुख परियोजना मानी जाती है, और ये हमारे दक्षिणी भारत की एक सहायक नदी है जो ट्रिब्यूटरी है हमारी तुंगभद्रा नदी जो है उसी के ऊपर ये बांध बनाया गया है। और ये जो है कर्नाटक के बेल्लारी प्रांत के अंदर है, ये कर्नाटक के अंदर जो है, कर्नाटक के अंदर ये बांध है हमारा तुंगभद्रा परियोजना। और इससे जो लाभ मिलता है वो मुख्य तौर पे 2 स्टेट, अब कह सकते हैं हम 3 स्टेटों को जो है मुख्य तौर पे लाभ मिलता है, और वो है हमारा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भी जो है। मैंने इसमें लिखना ध्यान नहीं रहा कि तेलंगाना भी जो है प्रदेश है, तो तेलंगाना प्रदेश के अंदर भी जो है इस तुंगभद्रा परियोजना का लाभ जो है वो मिलता है। इसी कड़ी में नेक्स्ट जो है हमारी परियोजना है वो है हमारी टिहरी परियोजना, टिहरी प्रोजेक्ट। टिहरी बांध जो कि नवीनतम बांधों में इसकी गिनती की जाती है। टिहरी परियोजना उत्तराखंड राज्य के अंदर, हमारा जो उत्तराखंड राज्य है उसके अंदर स्थित है, और ये मुख्य तौर पे गंगा की सहायक नदी भागीरथी जो है वो उस नदी के ऊपर ये बांध बनाया गया है, और ये टिहरी नामक स्थान पर बनाया गया इसलिए इसका नाम टिहरी बांध है। तो टिहरी जो है जिला है उत्तराखंड का, तो वहाँ जो है ये बांध बनाया गया है। टिहरी परियोजना या टिहरी बांध मुख्य तौर पे गंगा नदी कह सकते हैं, गंगा की जो ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है भागीरथी, उस पर यह बांध बनाया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खूबसूरत जो है बांध है। तस्वीर में भी आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा मनमोहक ये दृश्य प्रस्तुत करता है। और इससे जो बिजली बनती है, ख़ास तौर से जो है हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है ये एक परियोजना का हिस्सा है, जिससे बिजली जो बनती है उस बिजली का लाभ जो है वो ना केवल उत्तराखंड को बल्कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब और यहाँ तक दिल्ली और राजस्थान प्रदेशों तक भी इससे बनने वाली बिजली का लाभ जो है वो इन प्रदेशों तक भी पहुँचाया जाता है। यानी कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो है हमारे देश का माना जाता है। नेक्स्ट जो हम ले रहे हैं सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना। ये परियोजना जो है दक्षिण भारत की गंगा कही जाने वाली नदी नर्मदा नदी पर बनाया गया है। नर्मदा नदी जो पानी की मात्रा के हिसाब से
कई उत्तर भारत की नदियों से बहुत बड़ी मानी जाती है नर्मदा नदी हमारी। तो नर्मदा नदी पर ये परियोजना बनाई गई है, सरदार सरोवर परियोजना। ये मुख्य तौर पे जो है वो क्योंकि ये गुजरात के अंदर स्थित है, तो गुजरात में स्थित होने के कारण ये जो परियोजना जो है इसका जो लाभ है, बेनिफिशरी स्टेट जो हैं इस परियोजना के, वो गुजरात के अतिरिक्त मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और इसके साथ साथ राजस्थान भी जो है इस परियोजना से लाभ उठाता है। तो हमारी जो सरदार सरोवर परियोजना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी एक बहुत बड़ा जो है वो एक परियोजना और बहुत बड़ा बांध है, क्योंकि नर्मदा नदी में पानी की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा होती है। The next project we are going to discuss is फरक्का बैराज। देखिए बहुत ही छोटा लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ये बांध या बैराज जिसको माना जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। कई बार परीक्षाओं के अंदर इस पर जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फरक्का जो है बैराज, बड़े बड़े बांधों में इनकी गिनती नहीं होती लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फरक्का जो है वो हमारा मुख्य तौर पे जो है वो हमारी गंगा नदी पर बनाया गया है और पश्चिमी बंगाल जो है हमारा जो प्रदेश है, पश्चिमी बंगाल के अंदर जो है ये स्थित है। और ये बांग्लादेश जो हमारा पड़ोसी देश है उसकी सीमा से थोड़ी सी ही दूरी पर जो है ये फरक्का बांध जो है वह बनाया गया है। अब ये मैं बता दूंगा आपको कि इस बांध बनाने का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था। इस बांध का जो मुख्य उद्देश्य था कि गंगा नदी के पानी की कुछ मात्रा को हुगली नदी के अंदर डालना, ताकि हुगली नदी के पानी का बहाव तेज हो सके और कोलकाता के जो हमारा पोर्ट है वहाँ जो है वो गाद जो है हुगली नदी की गाद जमा ना हो, ताकि पानी की गति तेज हो जाए। तो इसका मुख्य उद्देश्य परियोजना का यही था कि गंगा नदी के पानी की मात्रा को हुगली नदी में छोड़ना। तो ये जो हमारा फरक्का बांध परियोजना है इसका जो हिस्सा जो है, कुछ हिस्सा जो है वो बांग्लादेश को भी जाता है, क्योंकि गंगा नदी का पानी का जो बंटवारा है उसके ऊपर भी जो है वो समझौता हुआ है भारत और बांग्लादेश का। तो उसके अंदर भी लगभग 50% हिस्सेदारी दोनों देशों की बराबर पानी पर अधिकार है। तो फरक्का बांध जो है हमारा पश्चिमी बंगाल जो है इससे लाभान्वित राज्य है और पश्चिम बंगाल में ही ये स्थित है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपने देखा कि भारत की जो मुख्य हमारी जो प्रोजेक्ट्स थे, हाइड्रो प्रोजेक्ट या हम कह सकते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं, यानी कि जिनको हम जो नदी घाटी परियोजनाएं भी हम बोल सकते हैं, या बड़े बड़े जो बांध जो बनाए गए थे, तो उनका उद्देश्य ना केवल हर एक बांध का अपना एक अलग उद्देश्य था कि जो है ताकि इन बांधों के जरिए जो पानी वेस्ट चला जाता है और बरसात के दिनों में जो बाढ़ के रूप में तबाही मचाता है उस पानी को हम नियंत्रित कर सकें और उस नियंत्रित पानी को सिंचाई की नहरों के माध्यम से जो है भारत के बहुत बड़े हिस्से में सिंचाई की जा सके। इसके अलावा जो है इसका प्रयोग जो है वो बिजली उत्पादन के अंदर भी जो है बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। भाखड़ा बांध जैसे हमारा है तो 1000 मेगावाट से भी ज़्यादा बिजली का उत्पादन जो है यहाँ होता है। और भी लगभग हमारे हर जो प्रोजेक्ट है, परियोजना है, उनमें हमारे जो है कई उद्देश्यों की पूर्ति होती है। जो हीराकुंड बांध बनाया खास तौर से इसलिए था ताकि जो बाढ़ आती थी उसको नियंत्रित करने के लिए। कोसी परियोजना भी बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए बनाई गई थी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी बांधों के बारे में, और ये भारत के सामान्य ज्ञान से संबंधित ये जो लेसन था तो इसका आप उम्मीद है अभ्यास करेंगे, क्योंकि ये बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर बार एग्ज़ाम के अंदर जो है इसके बारे में इसके अंदर से कुछ क्वेश्चन जो है वो ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आप अपने नोट्स बना सकते हैं और इसका अभ्यास कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए और इसी प्रकार के एक मज़ेदार टॉपिक्स के साथ, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक हैव ए नाइस डे, थैंक यू।